मैं बस मसालेदार स्नैक्स खरीदने बाहर गया था। वापस लौटा तो मेरे पिता मेरे पैरों में गिरकर रोने लगे। वो मुझसे एक ही चीज मांग रहे थे, अपना जागृत जेड बीस्ट अपने भाई को दे दो। मैंने गुस्से में उन्हें 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान 18 साल की उम्र में अपना जेड बीस्ट जागृत करता है और मैंने जागृत किया था एक बेहद दुर्लभ डेमोनिक जियाओलोंग। वहीं मेरा भाई सिर्फ एक बेकार एबिजल ट्री जगह पाया था, लेकिन बचपन से ही वो एक अमीर परिवार का चहेता था, इसलिए मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरी सबसे बड़ी ताकत उसी को मिल जाए। पिता ने साफ कह दिया, अगर मैंने जेड बीस्ट नहीं दिया तो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं मना करने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा जेड बीस्ट खुद मेरे भाई के सामने जाकर झुक गया। उसने मुझे गरीब कहकर छोड़ दिया और बोला कि असली मालिक वही है जो उसे पाल सके। मैं हंस पड़ा, अगर सबको यही चाहिए तो ठीक है। मैंने अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अगले ही पल मेरी आत्मा तक दर्द से फटने लगी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का नुकसान हमेशा के लिए होता है, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मेरा भाई नया कॉन्ट्रैक्ट पाकर खुशी से पागल हो गया। मैंने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं इसी गद्दार जियाओलोंग को वापस छीनूंगा, फिर उसे टुकड़ों में काट कर उसकी कीमत वसूल करूंगा। 3 दिन बाद स्कूल का नोविस ट्रायल शुरू होने वाला था। उसे पास किए बिना कोई भी शीर्ष यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे तुरंत नया जेड बीस्ट चाहिए था। मैंने अपनी दादी की दी हुई जेड पेंडेंट बेच दी और मुश्किल से 2 लाख युआन जुटाए। फिर सीधे शहर की सबसे बड़ी जेड बीस्ट मार्केट पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। सबसे सस्ते जेड बीस्ट की कीमत ही 5 लाख युआन थी और कुछ तो 8 लाख से भी ऊपर बिक रहे थे। मेरी जेब में सिर्फ 2 लाख थे। मजबूर होकर मैंने दुकानदार से पूछा कि क्या इससे सस्ता कुछ मिल सकता है। दुकानदार ने बताया कि ऊपर तो सिर्फ दुर्लभ जेड बीस्ट मिलते हैं, लेकिन गोदाम में कुछ रिजेक्टेड और बेकार समझे जाने वाले जेड बीस्ट पड़े हैं। मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मैं उसके पीछे पीछे गोदाम तक पहुंच गया। वहां अंधेरा, ठंड और जंग लगी लोहे की पिंजरियां भरी हुई थी। तभी मेरी नजर कोने में पड़े एक विशाल कछुए पर गई। उसकी जानकारी देखते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि उसके पास पूरे 26 अलग अलग इवोल्यूशन रूट थे और अगले ही पल मेरा सिर जोर से चकराने लगा। मैं आखिरी इवोल्यूशन रूट देखकर जम गया। लेजेंडरी आइस जुआन वू। क्या ये वही पौराणिक दैत्य था जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था? मेरा गला सूख गया। मैंने कछुए के टूटे हुए खोल को छुआ। तभी मेरे दिमाग में पिता का तिरस्कार और भाई की मुस्कान घूम गई। बदला लेने की आग और भड़क उठी। मैंने ध्यान से उस खोल की दरार देखी। तभी मुझे उस पर किसी खास पदार्थ के निशान दिखाई दिए। अगले ही पल कछुए ने मुझे धक्का देकर पीछे गिरा दिया, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि इस कछुए के अंदर कितनी बड़ी क्षमता छिपी हुई है। अगर मेरा अनुमान सही था तो यही कछुआ लेजेंडरी जुआन वू बनने की पहली कड़ी था और संयोग से उसी गोदाम में उसका दूसरा हिस्सा भी मौजूद था। मैं सीधे एक और पिंजरे के पास गया। अंदर एक अपाहिज कोल्ड वाटर स्नेक पड़ा था। मैंने उसे ध्यान से उठाया और दुकानदार की तरफ बढ़ गया। मुझे ये दोनों चाहिए। दुकानदार ने एक नजर डाली और बोला, ये तो रिजेक्टेड माल है, मटेरियल की कीमत दे दो 50,000 एक का। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों मिलाकर सिर्फ 1 लाख। मैंने तुरंत कार्ड निकाला और बिना 1 सेकंड गंवाए भुगतान कर दिया। दुकानदार मुझे ऊपर तक छोड़ने आया, तभी मैंने उसे रोक लिया। अभी मेरे पास 1 लाख और बचे हैं। मुझे 3 और चीजें चाहिए। मैंने उसे कुछ खास सामग्रियों के नाम बताए। वह हैरान होकर मुझे देखने लगा, लेकिन फिर चुपचाप उन्हें लाने चला गया। उधर आसपास खड़े लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखो इस बेवकूफ को, इतने पैसे खर्च करके 2 कबाड़ जेड बीस्ट खरीद लाया। किसी ने कहा ये लड़का पागल हो गया है। किसी ने कहा कि ऐसे जेड बीस्ट तो सड़क पर भी मिल जाएंगे। पूरी भीड़ हंस रही थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। मेरी हथेली में बैठे छोटे कछुए और छोटे सांप के शरीर डर से कांपने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर उन लोगों की तरफ जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। मेरी आंखों में ठंडा गुस्सा भर चुका था। मैंने धीरे से दोनों को सहलाया। उनकी बातों की परवाह मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना।